गणेश स्टूडियो प्रेजेंट्स। नमस्कार। चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। संतुलनपुर गांव की एक बहुत पुरानी कहानी। ये कहानी है इंसान और प्रकृति के बीच के एक बहुत ही गहरा, बहुत ही नाजुक रिश्ते की। और इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो बस इस एक लाइन में है। संतुलनपुर का सीधा सा नियम था कि ये जमीन किसी एक की नहीं, बल्कि हर जीव के लिए एक साझा घर है। यही सोच आप कह सकते हैं उस गांव की बुनियाद थी। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस गांव का सबसे बड़ा नियम क्या था। एक ऐसा नियम जहां कुदरत यानी प्रकृति खुद उन लोगों को एक तरह का कह सकते हैं आरक्षण देती थी, जो उसके साथ तालमेल बिठाकर चलते थे। अब संतुलनपुर में ना जमीन की जान बसती थी इन मित्र जीवों में। मतलब जरा सोचिए, कोयल गाती थी तो बीज उगते थे, चींटियां मिट्टी को सांस लेने में मदद करती थी, मधुमक्खियां फूलों को खिलाती थी, और तो और सांप चूहों से फसल को बचाते थे। तो वहां के इंसानों का बस एक ही फर्ज था, इन जीवों का सम्मान करना, इन्हें अपने खेतों में बुलाना। और इसी गांव में थे दो किसान, कहानी के दो सबसे अहम किरदार। खेत तो दोनों के अगल बगल ही थे, लेकिन सोच, अरे भाई, सोच में तो जमीन आसमान का फर्क था। तो एक तरफ था हरी सिंह, उसके लिए खेत का मतलब था मेरा खेत, बस मेरी मिल्कियत। वो जमीन को काबू में रखना चाहता था। और दूसरी तरफ था राम सिंह, जो मानता था कि ये सबका खेत है। वो समझता था कि ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक पूरा परिवार है जिसमें सब साथ रहते हैं। और जानते हैं, सोच का यही फर्क हरी सिंह को एक ऐसे रास्ते पर ले गया जहां उसने उन्हीं जीवों को धोखा दिया जो असल में उसकी जमीन को जिंदा रखे हुए थे। हुआ यूं कि दिवाली का दिन था। परंपरा के हिसाब से हरी सिंह ने भी दिए जलाए, मित्र जीवों को न्योता दिया। लेकिन हुआ ये कि एक सांप, वही सांप जो उसकी फसल बचाता था, वो उसके बराबर में आकर बैठ गया। बस हरी सिंह का अहंकार जाग गया। उसे ये अपनी बेइज्जती लगी और अगली ही सुबह उसने अपने खेत की सफाई का हुक्म दे दिया। मतलब चींटियों के घर तोड़ दिए, चिड़ियों के घोंसले उजाड़ दिए और उस सांप को भी मार डाला। हाँ, उस साल तो पुरानी मेहनत की वजह से फसल ठीक ठाक हो गई, पर उसके बाद उसकी जमीन धीरे धीरे दम तोड़ने लगी। और पता है उसने क्या कहा? उसने कहा, ये मेरी जमीन के दुश्मन हैं। बस यही बात दिखाती है कि वो प्रकृति के नियम को कितना कम समझता था। अरे, जो दोस्त थे उन्हीं को वो अपना दुश्मन मान बैठा था। तो एक तरफ हरी सिंह का खेत था जो बंजर हो रहा था, और दूसरी तरफ राम सिंह का छोटा सा खेत जो पहले से भी ज्यादा लहलहा रहा था। आखिर ऐसा क्या था राम सिंह के पास? वजह बहुत सीधी सी थी, पर बहुत गहरी। राम सिंह की सफलता का राज था आरक्षित कोना। ये एक तरह से प्रकृति के साथ एक डील थी। उसने अपने खेत का एक छोटा सा कोना, बस एक छोटा सा हिस्सा, बिल्कुल छोड़ दिया था। वहां कोई हल नहीं चलता था, कोई औजार नहीं। वो कोना था मित्र जीवों का अपना घर, एक महफूज पनाहगाह। और यही छोटा सा कोना पूरे खेत की सेहत का ध्यान रखता था। तो नतीजा तो सबके सामने था। एक तरफ हरि सिंह की फसल साल दर साल घटती जा रही थी, और दूसरी तरफ राम सिंह की फसल दोगुनी हो गई। प्रकृति ने राम सिंह को इनाम दिया, उसे ज्यादा बारिश दी। असल में प्रकृति का आरक्षण उसी को मिला जिसने संतुलन की इज्जत की। अब राम सिंह के ये तरक्की देखकर हरि सिंह तो जल भुन गया। वो सीधा पहुंच गया राम सिंह के पास लड़ने। और यहीं, इसी मोड़ पर कहानी का सबसे बड़ा सबक हमारे सामने आता है कि आखिर असली योग्यता है क्या चीज। और राम सिंह ने जो जवाब दिया ना, वो इस पूरी कहानी का दिल है। उसने कहा, बेटा, आरक्षण योग्य को मिलता है। मतलब प्रकृति का आशीर्वाद कोई हक नहीं है जिसे आप छीन सको। ये तो एक इनाम है जो अच्छे कर्मों से कमाया जाता है। और यहीं पर योग्य और नकलची का फर्क साफ हो जाता है। देखिए, योग्य वो है जो दिल से सम्मान करता है, जो सच में संतुलन चाहता है। और नकलची, वो तो बस रस्में पूरी करता है, क्योंकि उसके मन में तो जलन और लालच भरा होता है। हरि सिंह ने भी रस्में निभाई, लेकिन वो राम सिंह के काम के पीछे की भावना को, उसकी आत्मा को समझ ही नहीं पाया, और इसीलिए वो हार गया। और जरा इस बात की विडंबना देखिए, हरि सिंह पूरी जमीन पर 100% जमीन पर अपना हक, अपना आरक्षण चाहता था, लेकिन वो प्रकृति के दोस्तों के लिए एक छोटा सा कोना तक आरक्षित नहीं कर पाया। और फिर क्या हुआ? एक भयंकर तूफान आया और उसका जो कुछ थोड़ा बहुत बचा था उसे भी बहा ले गया। जब सब कुछ लुट गया,
तब जाकर आखिरकार हरी सिंह की आंखें खुलीं। उसे वो सबक समझ आया जो प्रकृति और राम सिंह उसे कब से सिखाने की कोशिश कर रहे थे। इस बार उसने अपनी गलती को सच में महसूस किया। उसने फिर से दिए जलाए, पर इस बार दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्चे दिल से, सच्चे सम्मान के साथ। उसने भी अपने खेत में एक छोटा सा आरक्षित कोना बनाया, और फिर धीरे धीरे ही सही वो मित्र जीव लौटने लगे, और उसके खेत भी दोबारा हरे भरे होने लगे। ये कहानी दिखाती है कि अगर विनम्रता हो तो बदलाव हमेशा मुमकिन है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? सबक सीधा सा है, अपना बड़ा हिस्सा मांगने से पहले दूसरों के लिए एक छोटा सा कोना रखना सीखिए। यही संतुलन का असली नियम है। और जाते जाते एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। हमारी इस दुनिया में, हमारे आसपास प्रकृति के वो मित्र जीव कौन हैं? क्या हम उन्हें जगह दे रहे हैं? ये कहानी बस एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है जो हमें अपने आज को देखने के लिए मजबूर करता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।